कल के कथा प्रसंग में रावण महाराज की प्रभुता का वर्णन करा। भगवान के चरित्र को प्रकाश करने के लिए जहाँ साधु संतों की जरूरत है, वहाँ भगवान के चरित्र को प्रकाशित करने के लिए कुछ दुष्टों के भी चरित्र की जरूरत है। क्योंकि दुष्ट न हो तो उनकी दुष्टता खत्म करने को भगवान क्यों आएगा। जब सब लोग साधु ही हो जाएंगे तो फिर जो है भगवान को आने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। सतयुग में कुछ ऐसा ही था, इसीलिए त्रेता और द्वापर में भगवान का जन्म हुआ। क्योंकि सतयुग की बातें सब एक तरफ रह गई और कलयुग में तो इतना हो गया कि अभी भगवान के जन्म के आसारी बनने में टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। बाड़े खलबौ चोर जुआरा और जे लंपट पर धन पर दारा। अब बहुत सारे जो है लंपट, जो बातों से दूसरों को रिवा लें, चोरी करने वाले, जुआरी, इस तरह के सब दुनिया भर के अब गुण जो है वो रावण राज्य में पैदा हो गए। अब सबे भले लोगों को तो तकलीफ होती है इससे, चाहे कितना ही कर लो। एक आदमी कोई अच्छाई के लिए कोई काम करता है, उस करे हुए काम में भी कहीं ना कहीं कोई एक बुराई होती है और दुष्ट लोग उस बुराई को पकड़ के और रास्ता बदल देते हैं कि बोले ये तो बहुत गलत हुआ है। लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं कि जो उसकी बुराई है उस बुराई को ये बता के कि भाई यदि इसकी जगह ये कर दिया जाए तो ये इसका दोष मिट जाता है। जैसे किसी की हमें निंदा करनी हो तो उसने ये करा, उसने ये करा, उसने ये करा, और निदान करना हो तो क्या होता है कि भैया जी और कर ले, ये तो तूने कर ही दिया है, इतना इतना और कर ले। एक थोड़ी सी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बोलने की आदत सी पड़ गई है। नोटबंदी प्रकरण में क्या हुआ, कितनों को तकलीफ हुई, जिसके ऊपर बीती वो सब जानते हैं। लोग आज सुबह से संजय नोट बदलने में ही लगे रहे। मैं तो एक थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में आई, किसी आदमी ने आज 2 लाख रुपए जमा करा दिए मान लीजिए खाते में, तो उसको आप टाइम दे दीजिए कि इतने 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपको 2 लाख मिल जाएंगे, फिलहाल आप 2000 रुपये ले जाइए। तो ये जो भब्बड़ मचा ये सारा खत्म हो जाता है। लोग वहाँ कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ 2 नंबर निकल गए, कुछ ना निकले 2 नंबर, वो सब भेजे हैं। तो ये जो कलयुग का आज आचरण हो रहा है और जो रावण राज्य का आचरण था, ये आचरण एक ही से थे। और अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। इतना सारा उद्यम देख के पृथ्वी को भी हो गई, देवताओं को भी चिंता हो गई, और सब लोगों ने मिलकर, पृथ्वी ने तो गाय का रूप धारण कर लिया। अब इतने सारे भजन को ढोने के लिए तो वहाँ छोड़ी आई पृथ्वी मैया, और गाय का रूप धर के देवताओं के पास चली गई। निज संताप सुनाई सिरोई, और देवताओं से कहेंगे भाई आप लोग कैसे देवता हो, आप जो है इसका काम तो कोई कर ही नहीं रहे हो, अपने भोग विलास में मस्त हो रहे हो। आप देखो तो सही मेरे ऊपर कितना अनाचार पापाचार हो रहा है। पृथ्वी के ऊपर जब भी अनाचार पापाचार होता है तब जो पृथ्वी की जितनी भी एफिशिएंसीज हैं वो सब धीमी पड़ जाती हैं, और जब सदाचार होता है तो वो ही बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए पृथ्वी कह रही है कि जब मेरी सारी एफिशिएंसी खत्म हो जाएंगी, धरती मैया कह रही है कि मेरी एफिशिएंसीज खत्म हो जाएंगी, तब फिर पालन कैसे होगा संसार का। तो ये जो है कि मेरे खत्म हो जाने से और लोगों का क्या हित होगा, ये बात सोचना ही भले लोगों का काम है। तो पृथ्वी ये सोच रही है, और काऊ ते कछु काज न होई। देवता कह रहे हैं कि भैया हमसे तो कुछ होगा नहीं है, पृथ्वी भी कह रही है कि तुम पे भी कुछ नहीं होगा। जब किसी पे कुछ नहीं होगा तो होगा कौन पे।
तो सारे देवता आपस में जुड़ गए और जुड़ के जो है अब ऐसा करो कि सारे मंत्री मिल गए और प्रधानमंत्री के पास चलो। तो कैसे चले? सारे मिलके ब्रह्मा बाबा के पास गए और अपने संकट को सुनाया। और ब्रह्मा बाबा कहने लगे कि भैया वरदान तो हमने ही दिया है कि हम गाँव के मरई ने मारे, तो भैया अब मैं क्या कर सकूं? जब वरदान दिया है तो वरदान तो मैं काट नहीं सकता। इसलिए अब आप क्या करो कि आप जो है विष्णु भगवान के पास चले जाओ, वो संसार का पालन करने वाले हैं, उनसे कह दो कि इनका राशन पानी काट दो, तो वो काट देंगे तो कुछ हो जाए। और दूसरी बात क्या है कि भैया मेरा काम बनाना है, मैंने बना दिया, बनाने के बाद वरदान दे दिया। अब शंकर बाबा का काम है उनका संहार करना, तो शंकर बाबा के पास जाओ और वो सबको। तब ये सब इतनी सब लोग मिलके ब्रह्मा बाबा से कही, ब्रह्मा बाबा ने जब कही और कह के उन्होंने फिर धरती को समझाया ब्रह्मा बाबा ने कि देखो तुम समझो, धरन धरई मन धीर, अरे अपने हृदय में धीरे धारण करो भाई, भगवान ने बनाया है तो विनाश भी होगा। धरन धरई मन धीर न कविरंच हरिपद सुमिरी, भगवान का स्मरण करके चरणों का ध्यान करके कही के हे धरती मैया आप थोड़ा धीरे धारण करिए, भगवान सबकी विपत्ति को जानते हैं और सबकी विपत्ति के जानने के लिए उसके निराकरण का इंतजाम करेंगे। प्रभु भंजई दारुण विपत्ति, ये छोटी मोटी विपत्ति नहीं है, बहुत बड़ी विपत्ति है, इसलिए भगवान इसका जो है निराकरण करेंगे। तब ब्रह्मा बाबा के पास से तो सब माँ चले आए कि प्रधानमंत्री ने तो कह दी कि मेरी कोई बसाई नहीं है, मेरी कोई पहुँच अप्रोच ही नहीं है, मैंने ही तो वरदान दिया है, मैं ही कैसे उस वरदान को काट दूं। तो सब ये करने लगे कि भाई अब क्या करा जाए। तो उनने कही कि जब ब्रह्मा बाबा ने ये कही है कि तुम वहाँ जाओ भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास जाओ, और वो जब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी विपत्ति आ जाती है ना, तब क्या होता है कि दिमाग भी ठस हो जाता है, सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। कोई कुछ कहता है हमने तो पहले ही कही थी, अरे हम तो अब भी कह रहे हैं हमारी मान लो। तो ऐसे ही सबने देवता करने लगे, बैठे सुर सब करें विचारा, कहाँ पाई ये प्रभु करिए पुकारा। अब कहाँ मिलेंगे विष्णु भगवान। और जब ऐसी विपत्ति आई तो नारद बाबा भी भूल गए थे कि नारद बाबा कहने लगे
कि मोरे हित हरिसम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई हो। तो वो भी भूल गए कि कहाँ करें कहाँ जाएं। ऐसे ही यहाँ देवता भूल गए। लेकिन कोई तो कहने लगा कि भैया वैकुंठ में बसते हैं तो वैकुंठ चलाओ, और कोई कहता है कि समुद्र में बसते हैं लक्ष्मी जी के साथ तो समुद्र के पास चलो, और कोई कह रहा है कि जिसके हृदय में जैसी प्रीति हो, जैसे भगवान की साधना करोगे वैसे ही प्रकट हो जाती है। ऐसी रीति अब तक तो चली आई है। अगर अब हम अपनी हृदय की प्रीति को वर्णन करके प्रभु को बुलाना चाहें तो आवेंगे, आवेंगे, निश्चय आवेंगे। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए, जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तम प्रकट सदा ही रहती। अब शंकर बाबा जो इस समाज में शामिल थे, बोलते तो कुछ है नहीं शंकर बाबा राम 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 जपते रहते हैं। सब लोगों की जो है वो मीटिंग हो रही है, सब अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन बाबा को तो कोई काम ही नहीं है दूसरे राम के अलावा। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं माना और उन्होंने कहा तेई समाज गिरिजा में रहेऊ, अवसर पाई बचन एक कहेऊ। फिर जब सब लोगों ने अपनी अपनी कह दी, तब मैंने गिरजा जी, पार्वती मैया, देखो जब सबने अपनी अपने भाषण दे दिए, तब अंत में शंकर बाबा नेताजी बोले कि मैं अपने तजुर्बे की बात कहता हूँ। मेरे तजुर्बे की बात क्या है? मेरे तजुर्बे की बात ये है कि भगवान तो इस सारे संसार में कण कण में विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह और समान रूप से। जैसे ये इसकी मोबाइल की वेव्स आती हैं या जे आते हैं नेट की वेव्स आती हैं, प्रेमाते प्रगट होई में जाना। भगवान को प्रकट करने के लिए तो प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। और प्रेम से भगवान को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि भगवान को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि मुझे वास्तव में आपसे प्रेम है, और मुझे वास्तव में जो आपसे प्रेम है, जब भगवान को ये विश्वास हो जाता है तो भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। मीराबाई के लिए भगवान प्रकट हुए, और मीराबाई ने जो साधना करी उसका एक पद है, उसको आज याद आ गया तो देखें ठाकुर जी को समर्पण करते हैं। जैसे मीराबाई ने पुकारा ऐसे ही सब देवताओं ने पुकारा है। लेकिन मीराबाई ने क्या कही? यो मोहन आवो तो साई, यो गिरिधर
मीराबाई कह रही है कि महाराज आप आओ तो सही, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे संग में कोई नहीं है, इसलिए बिल्कुल बेधड़क होके आ जाओ। और फिर जब देखा कि अब बानक बनने में देरी लग रही है, तो क्या कहे, तू कहे तो सांवरे मैं बनमाला बन जाऊंगी। अरे सांवरे तू कहे तो मैं बनमाला बन जाऊंगी। और पैरन लागे सांवरे तेरे माथे, पैरन लागे सांवरे तू जो कहे तो सांवरे मैं मोर पंख बन जाऊंगी। अगर सांवरे तू जो चाहे तो मैं मोर पंख बन जाऊंगी। और पैरन लागे सांवरे तेरे माथे मुकुट जड़ाऊंगी। ओ पैरन लागे सांवरे तेरे माथे मुकुट जड़ाऊं। आवो तो सही गिरिधर, आवो तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एक गई। ऐसे मीराबाई ने बुलाया और ऐसे ही सब देवता करने लगे कि देश काल, महादेव बाबा कह रहे हैं कि देश काल दिस विदेश उमाई कहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। कहाँ महाराज कोई ऐसी जगह तो बताओ कि जहाँ भगवान नहीं है। तो फिर क्या होगा कि मोर बचन सबके मन माना और साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी शामिल थे, उनकी बुद्धि भी पलट गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब देखा कि वरदान तो मैंने दिया है तो मैं क्या करूंगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि शंकर बाबा सही कह रहे हैं, बिल्कुल वर तो हम दोनों ही दे के आए थे, लेकिन निराकरण शंकर भगवान, क्योंकि सृष्टि का समापन करना शंकर बाबा का काम है। इसीलिए शंकर बाबा जो है वो जो रास्ता कह रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। और सुन बिरंची मन हर्ष तन पुलक नयन वानीर स्तुति करत जोड़ी करा सावधान मत धीर। अब ब्रह्मा बाबा ने कही कि भाई नेता तो मैं ही हूँ इन सबका, इसीलिए मैं ही वर्णना शुरू करूं। और उन्होंने जो है ब्रह्मा बाबा ने भगवान की प्रार्थना शुरू करी।
विगत गोत्रीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद तेरी लागी विरागी अति अनुरागी विगत गोव मुनिवृंदा निशिवासर द्यावै गुणगण गावै जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि पाई त्रिविध बना संसायुन दूजा सो करऊ अंगारी चिंत हमारी ज्ञानिया भगति नमो या जो जो भव भय भांजन भव भय भांजन मुनि मन रंजन गंजन विपति परूरा मन भज क्रम वाणी चाणी सयानी चरण सकल सुरयूता शारद सुति विशेषा विषय अशेषा क्या कहूँ कोई नहीं जाना जय दीना प्रियारे वेद पुकारे जबऊ सुशी भगवाना बारी दिमांद सर्वविधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ वद कंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ वद कंजा। ब्रह्मा जी ने भगवान की विभूति का वर्णन करके भगवान के गुणों का गान किया और उसके बाद में ब्रह्मा जी कहने लगे कि महाराज हम सारे के सारे देवता मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा हम सब लोग इतने परेशान हैं और इतने दुखी हैं और आपके चरणों में हम जो है सिर आपके चरणों में सिर नवाते हैं। नमत नाथ पद कंजा आपके चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। ज्ञान सबय सुर भूमि सुने वचन समेत सने और गगन गिरा गंभीर वही हरन शोक संदे। अब जो है जब भगवान ने देखी, पर ब्रह्म भगवान ने, सच्चिदानंद भगवान ने जब ये देखा कि भूमि भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, सब लोग दुखी हैं, तब उन्होंने फिर जो है आकाशवाणी करी। और उस आकाशवाणी की लीला को कल लेंगे। तब तक के लिए विश्राम और हरि नाम कीर्तन।
श्री राधा रानी की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री